दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका अजीज बर्ड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों बहुत दिन से मैंने फिंच की वीडियो नहीं बनाई, तो आप सोच रहे होंगे कि फिंच कहाँ गई, मेरी फिंच किधर गई, फिंच की कॉलोनी किधर गई। तो मैं बताता हूँ कि किधर गई फिंच की कॉलोनी। तो आइए मेरे साथ मैं बताता हूँ दोस्तों। अब देखिए, ये तो लवबर्ड की कॉलोनी आपके सामने ही है और इसके बाजू में फिंच की कॉलोनी थी और ये फिंच की कॉलोनी थी। आपको पता है कि ये फिंच की कॉलोनी थी और देखिए अब ख़त्म। अब परिंदे हैं ना, जाली भी नहीं है, जाली जिसमें जाली लगी थी वो भी नहीं है। तो दोस्तों क्या हुआ, फिंच की कॉलोनी ऐसी क्यों हो गई वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों फिंच का मैंने क्या करा कि फिंच मैंने सब बेच दी। जी हाँ, बेच दी, सेल कर दी मैंने। और इसलिए सेल कर दी दोस्तों मैंने कि बहुत सारी हो गई थी फिंच इसके अंदर और लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे और ब्रीड भी हो रही थी, अच्छी खासी हो रही थी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हो रही थी जितनी होना चाहिए। तो मैंने कहा फिर से रखूँगा फिंच को। दरअसल क्या होता है दोस्तों कि फालतू बर्ड ज़्यादा हो जाते हैं कॉलोनी में। ये होता है कि जब बहुत पुरानी कॉलोनी हो जाती है तो हमें पहचान नहीं आते कि कौन ब्रीड कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो एक तरीका ये होता है कि आप 10-20 से शुरू कीजिए और कॉलोनी, बड़ी कॉलोनी बना लीजिए। आप जब बहुत सारे बर्ड हो जाए इकट्ठे करते रहिए करते रहिए करते रहिए। जब बहुत सारे हो जाए तो फिर सबको सेल कर दीजिए। और दोस्तों मैं फिंच से जो ख़रीद के लाया था तो 1600 या 1700 की फिंच खरीद के लाया था और जब मैंने बेची दोस्तों तो 10,000 की फिंच बेची थी और उससे पहले 4-5 हज़ार की और बेच चुका था। तो ये साल 1.5 साल मैंने रखी तो प्रॉफिट दे के ही गई। तो बर्ड्स जो है कि प्रॉफिट दे के ही जाते हैं। आप थोड़ी सी उनकी केयर कीजिए तो दाने का भी पैसा निकाल देते हैं और आपको थोड़ा बहुत दे भी देते हैं। और दोस्तों अब ये कॉलोनी का मैंने देखिए, आप जाली क्यों निकाल दी वो बता रहा हूँ मैं कि मुझे कहीं और शिफ्ट होना है, दूसरे मकान में शिफ्ट होना है, इसलिए ये जाली खोल दी। और ये आप जानते हैं कि सिलेटेड एंगल है, ये सब खुल जाएंगे। ये बोल्ट आप जो देख रहे हैं, बोल्ट नट बोल्ट लगे हुए हैं, ये सब खोल के और ले जाऊंगा मैं। एंगलों को सबको एक के ऊपर एक रख के और ऐसे बांध के और ले जाएंगे। तो इस कॉलोनी में यही फ़ायदा होता है कि आप कहीं भी शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो आप खोल के ले जाइए। आपको इतना बड़ा सब ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बोल्टों से कसा हुआ है, नट बोल्टों से कसा हुआ है। अब दोस्तों मैंने फिंच पूरी तो नहीं बेची है, मैं बताता हूँ आपको कि फिंच अभी है मेरे पास थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है। जितनी मैंने ख़रीदी थी उससे ज़्यादा ही है अभी। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए, आप फिंच ख़त्म नहीं करी है पूरी, ये हैंगी फिंच आपको दिख रही होंगी, ये है फिंच और अभी भी 20 के करीब फिंच है मेरे पास। तो अब फिर करेंगे शुरुआत और बार बार शुरुआत करते हैं, बार बार ब्रीडिंग कराते हैं, आपको पता ही है। और अभी तो और भी बर्ड लाने का मेरा इरादा है, और भी बर्ड्स लेके आऊँगा। और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ नए मकान में, तो वहाँ पे इससे भी बड़ी जगह है, तो काफ़ी बड़ी जगह है माशाल्लाह। तो अब वहाँ पे और भी अच्छे से बर्ड्स लेके आऊँगा मैं, और भी कुछ दूसरी बर्ड्स भी पालने का इरादा है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते ही जाएंगे, बस सफ़र जो है कि चलता ही रहेगा। तो दोस्तों जितनी कॉलोनी ब्रीडिंग में आसानियाँ हैं उससे ज़्यादा परेशानियाँ भी हैं। और केज ब्रीडिंग में ये होता है कि आप लंबे टाइम तक उसे कर सकते हैं, लेकिन कॉलोनी ब्रीडिंग में क्या है दोस्तों कि मान लीजिए आपने कॉलोनी शुरू की, अभी आपने कॉलोनी शुरू की और फिर 4-5 साल जब हो गए, 4-5 साल होने के बाद ये होता है कि बर्ड्स आपके पुराने हो जाते हैं। अब पुराने हो जाते हैं, कुछ बुज़ुर्ग हो जाते हैं, वो ब्रीड नहीं करते हैं, ब्रीड करना छोड़ देते हैं, कुछ कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनकी पहचान नहीं होती, वो फालतू घूमते रहते हैं, फालतू दाना खाते हैं और फालतू रहते हैं। तो फालतू बर्ड्स धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं आपके यहाँ, जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतने बढ़ते जाएंगे। तो एक सबसे बड़ी परेशानी ये होती है दोस्तों, क्योंकि अब फिंच जैसे बर्ड हैं उसमें पहचान ही नहीं होती। ज़ेब्रा सब फिंच, ज़ेब्रा फिंच सब एक जैसे होते हैं, तो आप कैसे पहचानोगे। फिर कॉलोनी ब्रीडिंग की और एक और बड़ी परेशानी ये होती है कि एक को कुछ हुआ तो सबको हो जाता है, क्योंकि सब साथ में रहते हैं, पानी पीते हैं। मतलब कि अगर आपकी एक बर्ड बीमार हुई तो वो बीमारी दूसरी बर्ड में भी जल्दी से फैल सकती है। तो इस तरह से नुकसान भी हैं बहुत सारे दोस्तों। तो एक नुकसान ये था दोस्तों कि मैं बताऊं आपको, मैं जहां से फिंच लेके आया था तो हो सकता है उनकी अभी कुछ पुरानी हो फिंच, कब से ब्रीड करा रहे थे वो ये नहीं पता, लेकिन उसमें कुछ पट्ठे थे और कुछ एडल्ट भी थे जो कि
उन्होंने मुझे बताया था। और अगर जो एडल्ट थे तो जब उनके पास भी रहे होंगे फिर कुछ दिन, फिर मेरे यहाँ रहे, तो इस तरह से कुछ फालतू बर्ड भी ज़्यादा हो गए थे। तो अब उसका एक ही इलाज होता है दोस्तों कि आपने 10-20, जैसे मैंने पहले बताया कि 10-20 जोड़ों से आप शुरुआत करिए, और फिर जब बहुत सारे हो जाएं और आपको लगने लगे कि अब ठीक ब्रीड नहीं हो रही तो सबको निकाल दीजिए। फिंचेस के साथ बता रहा हूँ मैं। बड़ी कॉलोनी में तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप सबको सेल करें, लेकिन बस इसका इलाज फिर यही है, तो वही मैंने करा और यही मेरी वजह थी। और दूसरी वजह ये थी दोस्तों कि मुझे शिफ्ट होना था कहीं दूसरी जगह पे, दूसरे मकान में, तो इसलिए भी अब बर्ड्स को थोड़ा मैंने सोचा कि कम ही कर लूँ, और पिंजरों को भी खोल के ले जाना था इधर से उधर, तो ये वजह भी थी। तो अब फिंच रखूँगा मैं दोस्तों, लेकिन अब ज़ेबरा फिंच कम रखूँगा, थोड़ी सी कलर वाली कोशिश करूँगा कि वो रखूँ। और जैसा मैंने बताया कि परिंदे तो अभी और भी रखना है, तो फिर मैं इसी तरह से वीडियो बना के आपको दिखाता रहूँगा परिंदों के, और दूसरे भी परिंदे रखूँगा फिंच के अलावा भी, तो इरादा तो यही है। और दोस्तों बात की जाए फिंच की, तो फिंच भी बहुत अच्छा बर्ड है। और फिंच में एक ख़ासियत है दोस्तों, एक बहुत बड़ी ख़ासियत है, मैं बताऊं क्या, वो ये कि आप फिंच को अगर रखेंगे तो आवाज़ नहीं आती। आप बड़ी कॉलोनी, कितनी बड़ी कॉलोनी बना लीजिए, अगर कहीं आपके यहाँ ऐसा है कि पड़ोसियों को परेशानी हो रही है, किसी ऐसी जगह पे आप रह रहे हैं या लगे हुए मकान हैं बिल्कुल, तो फिंच आप पालेंगे दोस्तों तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते, ये बहुत धीरे आवाज़ करते हैं। अब अपनी आवाज़ बंद करके मैं सुनाता हूँ आपको कि फिंच कैसे बोलते हैं। तो आपने आवाज़ सुनी होगी दोस्तों, काफ़ी धीरे बोलते हैं ये। और एक और ख़ासियत ये है कि ये दाना बहुत कम खाते हैं। कंगनी आप इन्हें डाल दीजिए, बारीक कंगनी, बहुत ज़रूरी नहीं होता कि आप इन्हें मिक्स सीड डालें, मिक्स सीड की ज़रूरत नहीं है, कंगनी से ही गुजारा कर लेते हैं। बाकी दूसरी चीज़ें तो खैर देना पड़ता है, अगर आप नहीं देंगे तो वो ब्रीड नहीं करेंगे, जैसे अंडा, एक फूड है और दूसरे सॉफ्ट फूड वगैरह है। और मैंने तो फिंच को मील वार्म खिलाते हुए भी वीडियो बनाया था दोस्तों। मील वार्म उन्हें कहते हैं दोस्तों, लेकिन वो हैं दरअसल बफेलो वार्म, छोटे होते हैं वो, लेकिन हम पहचान के लिए उन्हें आम ज़बान में मील वार्म बोलते हैं, क्योंकि बफेलो वार्म से कोई ज़्यादा जानता नहीं है। तो दोस्तों ये बर्ड हैं, चिड़ियाँ हैं ये, और पैरेट की ज़ात नहीं है ये। पैरेट बजरी जो होता है वो पैरेट होता है, बजरी तोते, बजीज़ जो होते हैं, और लव बर्ड पैरेट होते हैं। ये चिड़ियाँ होती हैं दोस्तों, तो ये कीड़े मकोड़े भी शौक़ से खाते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो।